Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamu alaikum dear viewers, students and friends. Today we will define the difference between from and then. Both the words have same meaning. From mean say, then mean say. But from जो है वो डायरेक्शन को शो करता है किसी सम की तरफ इशारा करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कहा जाता है जाओ वहाँ से एक गिलास पानी ले आओ, गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम देयर, फ्रॉम हेयर। यानी कि जब कोई डायरेक्शन हमने बतानी होती है तब हम फ्रॉम को यूज़ करते हैं, वहाँ से या यहाँ से। इसके अलावा टू वर्ड्स का एग्जैक्ट प्रीपोजिशन वर्ड भी ये है फ्रॉम, जैसा कि सफरिंग फ्रॉम या एब्सेंट फ्रॉम, क्लास से गैर हाजिर होना या फीवर या किसी डिजीज़ में मुब्तला होना, वहाँ पे हम फ्रॉम यूज़ करते हैं। टू वर्ड्स की प्रीपोजिशन है और किसी डायरेक्शन को शो करने के लिए फ्रॉम को हम यूज़ करते हैं। सेकेंड वर्ड इज़ देन, THAN, देन। मीनिंग इसका भी से है, जबकि THEN, देन, इसका मीनिंग है फिर या फिर से। देन मीन से। देन जो है इसको इंग्लिश में कंपैरिजन नॉन कहा जाता है, कंपैरिजन नॉन। इट्स मीन कि ये दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करता है, मवाजना करता है, उनका एक काबिलियत को शो करता है कि इनमें क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ बेटर मी, इज़ बेटर वो बेहतर है डैश मी, मुझसे। तो यहाँ पे आप देन को यूज़ करेंगे, THAN, देन, वो मुझसे बेहतर है। और लुक द अदर एग्जाम्पल, दे आर बेस्ट देन अस, वो हमसे बेहतरीन है। तो जब दो चीज़ों को आपस में कंपेयर किया जा रहा होता है, जैसे मी और ही को किया गया, दे और अस को किया गया, तो दो चीज़ों को जब हम कंपेयर करते हैं वहाँ पे हम देन यूज़ करते हैं, इसलिए ये कंपैरिजन नॉन है। और देन का मीनिंग फिर है। तो ये डिफरेंस था कि स्पेलिंग में ज़रा सा डिफरेंस है, मीनिंग में टोटली डिफरेंस है। इसी तरह फ्रॉम और देन दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है, यानी कि से है, लेकिन दोनों का जो यूज़ है वो डिफरेंट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ कॉमनली आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स कि सर सी जो है ये कहाँ पे सीन की आवाज़ देता है और कहाँ पे काफ की आवाज़ देता है। बहुत ही सिंपल, आप अल्फ़ाबेट में 3 लेटर्स जो हैं वो अपनी फिंगर्स पे काउंट कर लीजिए। उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल E, I and Y, E, I and Y। अगर किसी भी वर्ड में सी के बाद इनमें से कोई एक भी लेटर आ जाता है E, I या Y, तो आपका जो सी है वो से की आवाज़ देगा, सिन की आवाज़ देगा, जैसा कि सैनमा, साइकिल एट्सेट्रा। लेकिन कंप्यूटर सी के बाद ओ आया है, लिहाजा इनमें से कोई भी लेटर नहीं है, तो अब कंप्यूटर कॉफ की आवाज़ आ गई। तो आपने वेरी सिंपली वे ये चीज़ याद रखनी है कि अगर सी के बाद इन 3 लेटर्स में से कोई एक भी आ जाता है तो आपका सी जो है वो सीन की आवाज़ देगा, से की। और अगर इसके अलावा कोई लेटर आता है तो फिर वो काफ की आवाज़ देगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको रिमेंबर रखेंगे और इंशाल्लाह इसी तरह की ग्रामेटिकली वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।